जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार है और बहुत सारी संगत आज गुरु जी के बड़े मंदिर जाएगी और बहुत सारी संगत आज शिव जी भगवान के मंदिर जाएगी। आज गुरु जी का थॉट सारी संगत के लिए है, जो मंदिर जा पाए ना जा पाए, क्योंकि आज गुरु जी ने आपको जो ये डमरू के दर्शन हो रहे हैं, जब भी आपको ये दर्शन होंगे, यकीन माने उस समय से आपके परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या जो चलती आ रही है वो दूर हो जाएगी। और कहीं पर अगर आप डमरू की आवाज़ सुन लेंगे तो यकीन माने, अगर घर में कलेश चल रहा है तो वो बंद हो जाएगा। किसी से भी कलेश चल रहा है आपका, घर में सबके साथ या घर में किसी का बाहर चल रहा है, तो अगर आप डमरू का आवाज़ सुनेंगे तो वो कलेश खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मैं ये आज सोमवार का सत्संग अपलोड कर रही थी तो गुरु जी कहते एना दे घर च ना बहुत शांति करन वाला हुआ मैं, जेड़ी जेड़ी संगत ऐ सत्संग सुनेगी, सिर्फ सोमवार नहीं, अगर आने वाले किसी भी दिन में सुनोगे तब भी आपको वही फल मिलने वाला है। गुरु जी आपके घर में शांति ला रहे हैं, कलेश खत्म कर रहे हैं, पर उसके लिए आपको एक उपाय करना है। ये जो सत्संग आप देख रहे हैं, ये जो गुरु जी का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये स्वरूप आप स्क्रीनशॉट करके अपने फोन में रखें और 3 सोमवार आप हाथ जोड़े इसी स्वरूप के आगे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता, बहुतों को नहीं लेना आता, तो आप चिंता ना करें। जिनको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता वो सोमवार के दिन सुबह उठ के जब गुरु जी का मंत्र जाप करें, आंखें बंद करके गुरु जी के इस स्वरूप के दर्शन करें। याद रखें कि मुझे डमरू के दर्शन भी करने हैं, शिव जी के दर्शन करने हैं, गुरु जी के करने हैं, इस त्रिशूल के करने हैं। फिर आप देखें कि आपके घर में कितनी ही खुशियां खुशियां आ जाएंगी। 3 सोमवार अगर आप बड़े मंदिर जा रहे हैं तो भी, नहीं जा पा रहे, किसी सत्संग में जा रहे हैं तो भी वही फल मिलने वाला है, शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो भी वो फल मिलने वाला है। और अगर आपके बच्चों की तरक्की में कोई रुकावट आई हुई है तो वो इन 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, 15 दिन के अंदर ही। क्योंकि आज जो सोमवार है और तीसरे सोमवार तक 15 दिन है। इन 15 दिन में गुरु जी की और शिव जी की आपके ऊपर बहुत कृपा होने वाली है। और ये स्क्रीनशॉट लेके, इस स्क्रीनशॉट को आप अपने, अगर आपके घर में और परिवार में या दोस्तों में जो कोई गुरु जी को मानता है, आप उसको भेज सकते हैं। नहीं भेजेंगे तो भी चिंता नहीं करनी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का ये छोटा सा उपाय करें, अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में सुख शांति लाएं। बहुत घरों में बच्चों की वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसको भी गुरु जी की मर्जी माने, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ज़्यादा परेशान होने से आपकी ही सेहत खराब होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अब सेहत है तो सब कुछ है। मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, उसके कोई पैसे नहीं लगते। वीडियो को लाइक करें, ये गुरु जी के चरणों में हाजिरी होती है। कमेंट्स में अपने दिल की बात लिखें, गुरु जी से ऐसा कमेंट्स में वो लिखा करें जो आप गुरु जी से बात करना चाहते हैं। मैं हमेशा यही बात करती हूँ और हमेशा दोहराती हूँ, क्योंकि बहुत सारी नई संगत जुड़ती है तो उनको पता होना चाहिए कि जब मैं सत्संग अपलोड करती हूँ तब गुरुजी मेरे आसपास होते हैं, और जब आप सत्संग सुनते हैं तब गुरुजी आपके आसपास होते हैं। और जो कुछ आप कमेंट्स में लिखते हैं वो गुरुजी सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई आपको मिलता है। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी जी, मैंने 2 दिन पहले आपका सत्संग सुना था जिसमें आपने बोला था कि जल्दी ही जो भी ये सत्संग सुन रहा है उसको
1 हफ्ते के अंदर कोई यात्रा ब्लेस होगी, या तो वो गुरुजी के मंदिर या आश्रम जाएंगे या कहीं और भी जा सकते हैं। तो सत्संग सुनते हुए मुझे लगा कि अरे मैं तो दुबई में हूँ, मैं बड़े मंदिर तो नहीं होगा, मतलब कि गुरुजी के आश्रम कैसे होगा मेरा, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। बट मुझे वो थॉट आई। तो फिर उसके नेक्स्ट डे मैं अपने एक फ्रेंड के साथ, वो भी सत्संगी है तो मेरे ऑफिस से ही है, तो हम लोग घर आ रहे थे साथ में। तो उसने नई गाड़ी ली थी, तो मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया, अरे नई गाड़ी ली है तो ये तो गुरुजी के दुबई वाले आश्रम ले जा, ब्लेस करा के आ। उसने मेरे को बोला इमिजिएटली, अरे मैं कल ही जा रहा हूँ, तुझे चलना है? तब मुझे लगा ये तो गुरुजी ने बुलवाया है। तो मेरा कुछ काम था कल के लिए। फिर मैंने सोचा गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। मैंने उसे बोला हाँ हाँ चल पक्का। तो मैंने अपना वहाँ पे बुकिंग कर दिया, क्योंकि बुक करना पड़ता है दुबई आश्रम जाने से पहले। तो मैंने बुकिंग कर दिया और कल मैं गुरुजी के यहाँ दुबई वाले मंदिर में चली गई। गुरुजी ने बुला लिया। और कमाल देखिए आंटी जी कि उसके बाद जैसे ये हुआ, फिर कल या परसों ही आपका फिर सत्संग आया कि गुरुजी के मंदिर जो जो जा रहे हैं उनको ये चीज़ कुछ ऐसे ध्यान रखनी है। तो एक और मतलब आ गया कि जिनको ब्लेस हो गया है, तो फिर उसमें आपने सत्संग में बोला था जो भी गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं वो 2 जल प्रसाद की बोतल ले लेना, और एक आप वहीं पी लेना और एक साथ ले आना। तो फिर मैंने वो सत्संग सुन लिया था सुबह सुबह कल, और कल शाम को फिर मैं गुरुजी के मंदिर जा रही थी। तो हम लोग गए, हमारी यात्रा अच्छी हुई, जाके दर्शन किए हमने बहुत अच्छे। 1 घंटा गुरुजी के दरबार में बैठने को मिला, बहुत ही गुरुजी ने ब्लेस किया। फिर लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद खा के ना, तो वहाँ पे आधा आधा लीटर की ऐसे बॉटल्स मिलती है, तो मैंने जो लंगर के साथ मुझे मिला था मैंने पी लिया। फिर उसके बाद मैं उठ के, मेरे अंदर ख्याल था कि हाँ, एक और चीज़ गुरुजी ने अभी याद कराया कि जैसे मुझे लंगर मिला ना, तो मुझे ऐसी जगह पे बिठाया उन्होंने कि एकदम मेरे फेस के सामने गुरुजी का जो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप था, तो वो था। मतलब ऐसे लगा कि मैं बस गुरुजी के साथ बैठ के लंगर खा रही हूँ, गुरुजी मेरे को प्यार से खिला रहे हैं। फिर मैंने जैसे लंगर कर लिया, मैं उठी, और फिर मेरे अंदर ख्याल था कि दीपा आंटी ने बोला था 2 जल प्रसाद की बोतल ले लेना, तो मेरे को था एक तो मैंने पी ली, एक और ले लेते हो। फिर मैंने जाते हुए, वो सेवादार अंकल थे, उन्हें बोला अंकल जी एक जल प्रसाद की बोतल मिलेगी? अंकल मुझे बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, 1 चाहिए या 2 चाहिए? मुझे लगा कि गुरुजी बोल रहे हैं, तो मैंने बोला अंकल जी जो आपको सही लगे वो कर लो। तो उन्होंने मेरे को 2 जल प्रसाद की बोतल दी। तो उसमें भी गुरुजी का कुछ राज था, क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब होने वाली थी। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम आ गए, बहुत अच्छा सफ़र गया। आके गुरुजी का शुक्राना किया। फिर आके रात को तो अच्छी नींद आई, सब अच्छा था। दिन में मेरी थोड़ी तबीयत ढीली होने लग गई। तो फिर दिन में ऐसा था कि पूरा दिन गुरुजी सोते हुए मेरा ध्यान ही रख रहे हैं। गुरुजी ने काफ़ी कुछ मुझे ड्रीम में दिखाया, और एक तो ऐसे दिखाया कि मेरे एक ड्रीम आया कि मेरे घर अपार्टमेंट के बाहर 3 20-20 लीटर की बोतल रखी हुई है, और वो मतलब ले जाने के लिए है। और मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं कि जैसे मैं अंदर सो रखी हूँ, और कुछ लोग जैसे मेरे को लेने आए हैं, वो यमदूत की तरह लग रहे थे, पर उन्होंने नॉर्मल हम लोगों जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो फिर उनको किसी ने वापस मोड़ दिया, वो चले गए वापस। और वो 3 बॉटल्स ऐसे रखी हुई हैं। और फिर कोई मेरी फ्रेंड थी, उसका ब्रदर दिखा मुझे। उस फ्रेंड ने मेरे को काफ़ी ऐसे हर्ट किया था, तो वो दिख रही है मुझे, उसका ब्रदर दिखा। एंड उनमें से एक बॉटल उसका ब्रदर अपने सर पे रख के ले गया। तो मुझे समझ में नहीं आया गुरुजी इसमें क्या इशारा था, गुरुजी का क्या था, पर डेफिनेटली मतलब गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था जो गुरुजी ने काट लिया, मुझे मंदिर में बुलाया। फिर ड्रीम आने के बाद फिर मैं उठी, मेरी मम्मी को अभी डेंगू हो रखा है, तो फिर मैं मम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो मम्मी से फ़ोन पे बात करते हुए मम्मी बोल रहे थे कि अरे मुझे यहाँ पे दर्द है, मेरी तबीयत ख़राब है, बहुत खारिश हो रही है। और
पता नहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई, मेरी आत्मा ने बोला कि ये थोड़ा दर्द ये थोड़ी तकलीफ़ मेरे को दे दो। मेरी आत्मा ने पता नहीं क्यों मांगा, मुझे तभी रियलाइज़ हुआ। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी माफ़ कर दो मुझे, मैंने पता नहीं क्या मांगा है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आवाज़ आई है, कैसे आई है। पर जैसे ही मैंने बोला उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई और ज़्यादा, और मेरी मम्मी की थोड़ी सेहत बेटर होने लग गई। तो फिर मतलब ये ऐसे सोच नहीं सकते जो हुआ। फिर उसके बाद मैं कुछ घंटे सोती रही। गुरुजी ने ध्यान रखा मेरा, थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तभी फिर जब मैं उठी तो मेरे को ऐसे लगा, गुरुजी ने मेरे को बोला कि जो 2 जल प्रसाद की बोतल दी थी ना, उसमें से एक अभी पी ले। फिर मैंने वो जल प्रसाद की बोतल पी और मेरी तबीयत बेटर हो गई। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने सब कुछ सोचा हुआ था। गुरुजी ने मेरे को एक्स्ट्रा जल प्रसाद की बोतल दी कि मैं ये चीज़ ही अपनी माँ की तकलीफ़ भी मांग सकती है मेरी आत्मा। और ये भी गुरुजी ने ही बुलवाया, क्योंकि घर पे मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, भाभी की तबीयत भी ख़राब थी, कोई घर पे खाना बनाना भी डिफ़िकल्ट हो रखा था उन लोगों को। तो सब कुछ गुरुजी ने मैनेज किया कि जल प्रसाद पिया मैंने और मेरी गुरुजी ने तबीयत ठीक कर दी। तो गुरुजी तो मतलब आपके सत्संग थे, गुरुजी बहुत कुछ ब्लेस करते हैं और मतलब हर चीज़ हो जाती है। अब अभी वॉक कर रही थी मैं, तो आपका सत्संग सुन रही थी, तभी आपने सत्संग में बोला था कि आपको अभी गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी, आपको खुशबू आ जाएगी, आपको कुछ दिखेगा। तभी मुझे एक पंख दिख गया और तभी मेरे को गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। तो आंटी जी, आपके सत्संग से बहुत ब्लेसिंग मिलती है और मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि गुरुजी ही बात कर रहे हैं, कि गुरुजी ही है बात कर रहे हैं, ऐसे फील होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, इतने अच्छे अच्छे सत्संग बनाने के लिए, सुनाने के लिए। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने बहुत बड़े कष्ट काटे हैं मेरे और बहुत ब्लेसिंग दी है। और मैं फाइनली दुबई वाले मंदिर में भी जा पाई, मेरी बहुत इच्छा थी कुछ दिन से, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी, और ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दे, आप गुरुजी का ऐसे ही दर्शन प्राप्त करते रहे। और सिर्फ आप ही नहीं, आपने हम सबको भी दुबई के मंदिर के दर्शन करा दिए, जल प्रसाद पिला दिया। और ये सिर्फ आंटी के साथ नहीं हुआ, जिन्होंने भी यहाँ तक ये सत्संग सुना है, घर में जल प्रसाद बनाए, साफ गिलास में जल प्रसाद लें और 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करें, या गुरुजी के सामने रख के करें, या अगर स्वरूप नहीं है आपके घर में, चिंता ना करें, आप गुरुजी का मानसिक भी, जैसे कहते हैं ना, पूजा कर सकते हैं। नहीं तो फ़ोन में अगर गुरुजी का स्वरूप है, उसको साथ टच करके भी आप 7 बार मंत्र जाप करके जल प्रसाद बना के पिए और अपनी बीमारियों को दूर करें। अब आप खुद भी पी सकते हैं, घर के हर सदस्य को भी पिला सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और अब मैं आपको एक और बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की संगत बोल रही हूँ और मैं किसी वजह से अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। और ये गुरुजी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। जब गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरुजी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली संगत जी, हुआ ये कि मेरे घर में मेरी बेटी और मेरे बीच काफ़ी दिनों से किसी एक तीसरे इंसान की वजह से काफ़ी आर्गुमेंट्स चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी। मतलब टोटल मिलाकर घर का माहौल किसी तीसरे इंसान की वजह से बेहद ख़राब हो रखा था। अब ऐसे में एक और इंसान जो हमारे घर में आता जाता है, उस इंसान ने उस तीसरे इंसान की वजह से आना बंद कर दिया था। और इस बात को हो गया था तकरीबन 2 महीने। एंड ट्रस्ट में संगत जी, जो ये 4th इंसान है, जो भी है, 2 तो मैं और मेरी बेटी हो गए, एक तीसरा इंसान जिसकी वजह से मेरी बेटी और मेरे बीच में कलेश हो रहा था। 4th इंसान वो जिसने
तीसरे इंसान की वजह से हमारे घर आना बंद करा, जो बहुत 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 अच्छा इंसान है और बड़ों का आदर सम्मान करने वाला है। तो उस इंसान ने तीसरे इंसान की वजह से जब हमारे घर में आना बंद किया, तो संगत जी ऐसे ही गुरु जी का सत्संग करते हुए एक दिन मेरे, अभी 2 दिन पहले, परसों, मेरे दिमाग में ना गुरु जी का सत्संग करते हुए उसका ख्याल आया और मैंने गुरु जी से मन ही मन ये अरदास की, गुरुपा अगर आप मुझे सुन रहे हो, वैसे तो मुझे पता है, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे सच में सुन रहे हो तो वो इंसान मेरे घर में 2 दिन के अंदर अंदर घर आना चाहिए। संगत जी सॉरी, मैं एक चीज़ बोलना भूल गई कि ये अरदास मैंने परसों नहीं, ये मैंने अरदास कल यानी कि 4 तारीख को करी थी, 4 अक्टूबर को, हाँ 4 अक्टूबर को करी थी, 4 अक्टूबर 2025 को करी थी कि वो इंसान मेरे घर 2 दिन यानी कि 4 और 5, 4 को मैंने अरदास किया जैसे, तो 5 और 6 से पहले वो इंसान घर आना चाहिए। संगत जी ट्रस्ट मी, उस तीसरे इंसान की वजह से मेरी बेटी और मेरे बीच जो भी कलेश चल रहे थे, एक तो वो ख़त्म हुए, प्लस वो चौथा इंसान आज 5 तारीख को, जिसमें 6 तारीख भी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, वो इंसान 5 अक्टूबर दोपहर में 1 बजे के अराउंड हमारे घर आया और लिटरली वो हमारे घर हमारे साथ बैठकर उसने ढेर सारी बातें की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक्चुअली संगत जी मैं सच बताऊं, उसका आने का एक मेरा अरदास ये भी थी कि मैं गुरु जी से कुछ साइन मांग रही थी और मैंने गुरु जी को ये कुछ इस तरह बोला था कि अगर वो इंसान इन 2 दिनों के अंदर आता है तो मैं समझ जाऊंगी कि ये इंसान वही है। एंड ट्रस्ट मी संगत जी, वो इंसान मेरे घर 5 तारीख दोपहर में 1 बजे मेरी बेटी के साथ आता है और शाम को 5 साढ़े 5 तक वो इंसान हमारे घर हमारे साथ में रहता है, बात करता है, तो खुलकर बात करता है। मतलब टोटल मिलाकर थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा प्यार, थोड़ा अपनापन, थोड़ी मनमुटाव, सब चीज़ों का मिक्सचर था आज उसका आना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। आपने गुरुपा मुझे निराश नहीं होने दिया। संगत जी मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा कि मेरा विश्वास मत टूटने देना, बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरा विश्वास टूटने के बजाय और संगत का विश्वास आप पर बढ़ जाए। और संगत जी, गुरु जी ने अपना विश्वास बढ़ा दिया। लव यू मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही ब्लेसिंग आप मुझ पर और मेरी दोनों बच्चों पर हमेशा बनाए रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अरबों खरबों वार शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। चलिए आंटी, ये तो बहुत अच्छा है और आपके बेटी खुश है, आपके साथ बात कर रही है, आप दोनों आपस में किसी भी वजह से। गुरुजी तो हमेशा समझते हैं और बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों का बुरा नहीं होने दूंगा, पर सही समय का इंतज़ार करो। तो आपका सब्र जो है 2 महीने उन्होंने नोटिस करा गुरुजी ने, और आपको ये इतना बड़ा इतना अच्छा रिजल्ट दिया। सिर्फ आपको ही नहीं, जो संगत यहाँ तक सत्संग सुना है जिन्होंने भी,
उनके भी बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो गुरुजी दूर कर रहे हैं। बस उनको सोचने समझने की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।